हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर 6 के लास्ट जो 3 क्वेश्चन बच रहे हैं केवल एक्सरसाइज के, मिसलेनियस एक्सरसाइज के, उनको खत्म करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो चैप्टर नंबर 7 आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखो 3 क्वेश्चन जो बच रहे हैं उनको देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ आपको? A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of 8% solution, how many liters of the 2% solution will have to be added? ठीक है ना। क्वेश्चन को मैं आपको पहले समराइज कर देता हूँ कि क्या बोला है इसने क्या बोला है कि पहले तो देखो 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको कोई भी बोला गया मान लो कि 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि 100 में से बोरिक एसिड की वैल्यू कितनी है? 8, और बाकी का रिमेनिंग जो 92 है वो क्या है? वो वाटर होता है या फिर कुछ और हो सकता है, लेकिन 99% चांस होता है कि वाटर से ही उसको डाइल्यूट किया जाता है। इसलिए उसको 8% अगर उसने बोला है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से 8% तो बोरिक एसिड है और 92 जो आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी बची वो क्या है? आपकी वाटर है। वैसे जैसे इसने बोला कि इसमें मैं 2% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन ऐड कर रहा हूँ, लेकिन जो 2% वाला बोला इसने वो कितना है वही तो हमको निकालना है। ठीक है ना, जो 2% वाला सॉल्यूशन है वो कितना है हमको निकालना है। तो 2% का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो 100 ml है तो उसमें से 2 ml क्या होगा? बोरिक एसिड, 98 ml क्या होगा? वाटर। तो पहले तो इसका मतलब समझ आया, परसेंटेज का मतलब। अब ये बोल रहा है कि इसकी क्वांटिटी तो उसने दी है आपको 640 लीटर, लेकिन इसकी क्वांटिटी नहीं दी हुई। तो मान लो कि मैं इसकी क्वांटिटी मान लेता हूँ, उसकी क्वांटिटी कितनी है? x लीटर। अगर मान लो मैंने मान लिया कि इसको मैंने x लीटर लिया है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले तो इन दोनों को मिला के टोटल कितना हो गया आपके पास में? 640 प्लस x लीटर हो गया, क्योंकि 640 तो ये था और x ही ले लिया मैंने, तो टोटल कितना हो गया? 640 प्लस x लीटर सॉल्यूशन बन गया। ये बोल रहे हैं ये जो सॉल्यूशन बनेगा, रिजल्टिंग मिक्सचर जो बनेगा ना, इसमें बोरिक एसिड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4% से ज़्यादा होनी चाहिए और 6% से कम होनी चाहिए। ठीक है ना, मोर देन 4% बट लेस देन 6%। तो हमको कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी 2% वाले की, जिसकी वजह से जो रिजल्टिंग मिक्सचर है आपको वो आपको किस टाइप का मिले कि उसमें बोरिक एसिड की वैल्यू 4% से ज़्यादा और 6% से कम। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जो 12, 13, 14 3 क्वेश्चन बचे ना, और 11, 12, 13, 14 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है इस चैप्टर के हिसाब से। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि मान लो मैं 2% वाले सॉल्यूशन को कितना ले रहा हूँ? x ले रहा हूँ। तो क्या लिखूंगा? लेट द क्वांटिटी ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज x लीटर। मैंने मान लिया कि मैं इसकी कितनी क्वांटिटी ले रहा हूँ? x लीटर ले रहा हूँ। अगर x लीटर ले रहा हूँ तो टोटल मिक्सचर अब आपका कितना बन गया? 640 तो पहले था और 2x लीटर आपने ये ले लिया, तो कितना हो गया? रिजल्टिंग टोटल मिक्सचर कितना हो गया? 640 तो पहले से था ही 8% वाला, प्लस x लीटर ये ले लिया, तो टोटल कितना हो गया? 600 प्लस 40 x लीटर। ठीक है, इसके बाद में क्या देखना? देखो टोटल मिल गया आपको 600 प्लस x लीटर मिल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके अंदर जो बोरिक एसिड का जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, इसके अंदर बोरिक एसिड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4% से लेकर 6% के बीच में। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है पहले वो लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला आपको? परसेंटेज ऑफ बोरिक एसिड इन रिजल्टिंग मिक्सचर, ये कितना होना चाहिए? 6% से कम होना चाहिए और 4% से ज़्यादा होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं अपन। देखो जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें क्या बना है एक्चुअल में? उसमें मैंने क्या लिया? 640 लीटर तो क्या लिया है? 8% वाला सॉल्यूशन, और x लीटर क्या लिया है? 2% वाला सॉल्यूशन। तो मुझे बताओ जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा उसके अंदर क्या मैं बोरिक एसिड की वैल्यू ऐसे निकाल सकता हूँ? 8% तो किसका है? 8% को परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जैसे किसी भी चीज़ का अगर हमको 10% निकालें तो 10/100 इंटू वो वाली क्वांटिटी। ठीक है, 8% तो किसका? 640 का, प्लस x% किसका? x/100 किसका? 2% किसका? x लीटर वाले सॉल्यूशन का।
ठीक है ना। 8% है 640 लीटर वाले सॉल्यूशन का और 2% है किसका, x लीटर सॉल्यूशन का। ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 4% ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्टिंग मिक्सचर क्या है आपका 640 प्लस एक्स, 640 प्लस एक्स, इसके 4%, और इधर क्या आ जाएगा 6%, 640 प्लस एक्स। ठीक है ना। क्या लिखा देखो मैंने, जो रिजल्टिंग मिक्सचर बना वो किस किस से मिलके बना है, 640 लीटर 8% वाला, ये कौन सा है 8% वाला सॉल्यूशन, और ये कौन सा है 2% वाला सॉल्यूशन। तो इसमें बोरिक एसिड की क्वांटिटी कितनी होगी रियल में, 640 का तो 8%, तो 640 का 8% निकाल दिया मैंने, और x लीटर का 2%, तो x लीटर का 2% निकाल दिया। ये क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ये जो क्वांटिटी है बोरिक एसिड की वो क्या होनी चाहिए, रिजल्टिंग मिक्सचर के टोटल जो सॉल्यूशन बन रहा है उसके 4% से ज़्यादा और 6% से कम। तो 4% किसका, रिजल्टिंग मिक्सचर टोटल इतना, 6% कितना इसका, समझ में आया, 6% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, 4% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। कुल मिला के ये क्वेश्चन आपका इस इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया। अब इस इनइक्वालिटी को हमको सोल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो देखो आप, अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो इधर भी 100 आ रहा है, इधर भी नीचे 100, इधर भी नीचे 100, इधर भी नीचे 100, मतलब मैं अगर इस पूरे में से 100 को हटा सकता हूँ तो या तो लिख दो कि मल्टीप्लाई बाय 100, या चाहो तो डायरेक्ट भी काट सकते हो, ठीक है ना। तो देखो या तो लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि मल्टीप्लाइंग बाई 100। अगर 100 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये देखो हट गया आपका 100, क्या बचा 4 इंटू 640 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू, ये 100 हट गया तो क्या बचा 8 इंटू 640 प्लस 2 इंटू एक्स, यानी कि 2x, ये 100 तो हट ही जाएगा, 6 इंटू 640 प्लस एक्स। ठीक है ना, ये 100 हट गया आपका मल्टीप्लाई करने की वजह से। तो अब क्या बन गई आपकी इनइक्वालिटी, ये बन गई। इसमें इन दोनों टुकड़ों को अलग अलग सोल्व कर लेंगे, एक बार इसको ले लेंगे और एक बार इसको ले लेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। जब मैं इसको ले रहा हूँ, देखो पहले मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, तो 4 इंटू 640, इसका मतलब कितना हो 6 चौके 24, 2560 प्लस 4 इंटू एक्स 4x, 8 इंटू ये करेंगे तो देखो ये 4 था, 8 में इसका जस्ट डबल हो गया, 25 दूना 50, 5120 प्लस 2x। ओके, 4x है 2x है, इधर आएगा तो 4 में से 2 गया तो 2x, और 5120 में से 2560 जाएगा तो 2560। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको तो ये हो गया x, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1280। तो x क्या आ गया, x की अपर लिमिट आ गई 1280, यानी कि x आपका 1280 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके बाद में क्या करेंगे हम, इधर वाली इनइक्वालिटी को ले लेते हैं। देखो 8 इंटू 640, तो इधर वाले को तो मैंने लिख रखा है कैसे, तो यहाँ पे भी ये लिख दो 5120 प्लस 2x शुड बी लेस देन 6 इंटू 640, तो 6 छिक्के 36 और 6 चौके 24, 36 37 3840 3840 प्लस 6 इंटू एक्स 6x, ये 2x को मैं उधर भेजूंगा तो 6x माइनस 2x कितना हो गया 4x, और 5120 में से 3840 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 120 और 160 कितना हुआ 280 और 1280 1280। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो इसको तो ये हो गया x, और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 320। इसको अपन रीड कैसे करते हैं, x को पहले लिखते हैं तो क्या आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 320। ठीक है, इसमें क्या था x इज लेस देन 1280, इसको सोल्व करने पा गया x शुड बी ग्रेटर देन 320। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की मिनिमम वैल्यू होगी 320 लीटर और x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1280। इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू अगर मैं लूंगा तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा वो कैसा होगा, उसमें बोरिक एसिड की वैल्यू 4% से ज़्यादा होगी और 6% से कम। तो फाइनल जो लास्ट में अपन इसको कंक्लूड करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखा था, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, तो लिखेंगे सो वी कैन टेक मिनिमम, वो या वी कैन की जगह लिखो वी शुड टेक मोर देन 320 लीटर्स एंड less than 1280 liters of 2% boric acid solution। ठीक है, सो वी शुड टेक मोर देन 320 लीटर्स एंड लेस देन 1280 लीटर्स ऑफ
2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। और इन दोनों को कंक्लूड करके एक साथ ऐसे भी लिख सकते हो कि एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1280 से कम और 320 से ज़्यादा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30% एसिड कंटेंट। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, बस लास्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा था, जो बोरिक एसिड मिलाया था उन्होंने वो एक सॉल्यूशन था 8% वाला, एक सॉल्यूशन था 2% वाला। इस बार क्या कर रहे हैं, दो ये जिन चीज़ों को मिला रहा है उसमें एक तो है 45% कंटेंट है एसिड का उसके अंदर, दूसरी चीज क्या है वो वाटर है। और वाटर में क्या माना जाता है कि एसिड कंटेंट 0 है। अगर कहीं भी कुछ नहीं दिया हुआ इसका मतलब क्या है कि वाटर के अंदर एसिड कंटेंट 0 है। तो पिछली बार जो दो चीजें मिली थी दोनों में बोरिक एसिड था, इस बार केवल एक में है, एक में नहीं है। तो सेम क्वेश्चन लास्ट की तरह, केवल एक जगह फर्क आएगा बीच में, ठीक है। जैसे पिछली बार क्या लिखा था मैंने, बोरिक एसिड का जो रिजल्टिंग मिक्सचर था उसमें बोरिक एसिड की क्वांटिटी कैसे निकाली थी, 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू एक्स। ये वाला जो 2/100 इंटू एक्स वाला चीज़ है ना वो इस बार नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इस बार उसमें जो आपका एसिड है वो है ही नहीं, तो वो चीज़ आएगी नहीं, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, सेम पिछली बार की तरह सबसे पहले मैंने मान लिया कि मैंने उसमें x लीटर वाटर मिला है, तो मैंने लिख दिया लेट वी ऐड x लीटर्स वाटर। अगर मैंने x लीटर वाटर मिला दिया तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर बना आपका वो कितना हो गया, 1125 लीटर तो ऑलरेडी था, उसके अंदर मैंने x लीटर और मिला दिया, तो रिजल्टिंग मिक्सचर कितना हो गया 1125 प्लस x लीटर्स। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसके अंदर जो आपका एसिड कंटेंट है वो कितना होना चाहिए, मोर देन 25% बट लेस देन 30%। तो वो का वो मैंने लिख दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसिड कंटेंट इन रिजल्टिंग मिक्सचर शुड बी ग्रेटर देन 25% एंड लेस देन 30%। ये लिख दिया मैंने, यहाँ तक तो लिख दिया। अब इसका आगे सोल्व करते हैं। देखो इसको, आपको इसने ये बोला, इसी चीज़ को अब हमें यहाँ पे जो इसकी इक्वेशन की फॉर्म बनानी है, इनइक्वलिटी वाली फॉर्म बनानी है। 25% किसका है ये, रिजल्टिंग मिक्सचर का। और रिजल्टिंग मिक्सचर कितना है आपका 1125 प्लस एक्स लीटर, तो 25% ऑफ दिस लिख लेंगे यहाँ पे। 25% को कैसे लिखते हैं, 25/100 इंटू टोटल मिक्सचर कितना है 1125 प्लस एक्स लीटर। ये हो गया पहले वाले का काम। ये क्या है फिर, एसिड कंटेंट इन रिजल्टिंग मिक्सचर। अब मुझे बताओ रिजल्टिंग मिक्सचर कितना है आपका 1125 प्लस एक्स, ठीक है। लेकिन उसमें जो आपका एसिड है वो किसके अंदर है, एसिड तो केवल 1125 वाले के अंदर ही है, एक्स में तो है ही नहीं, क्योंकि एक्स क्या है ये तो वाटर है और वाटर के अंदर कोई एसिड है ही नहीं। तो एक्चुअल में जो टोटल आपको एसिड मिलेगा वो किस में मिलेगा, केवल इसी के अंदर मिलेगा। तो अगर इसी का मैं 45% डायरेक्ट निकाल दूँ तो वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल एसिड। तो एसिड वाली की जगह क्या आ जाएगा, टोटल एसिड है कितना एक्चुअल में अपने पास में 45% ऑफ कितना 1125, ठीक है। और ये क्या है फिर से 30% रिजल्टिंग मिक्सचर का। तो रिजल्टिंग मिक्सचर कितना है 30% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर कितना है 1125 प्लस एक्स। बस इसमें ये वाली लाइन है ना, यही समझने की है। ये तो समझ में आएगी आपको कि रिजल्टिंग मिक्सचर का 25% निकाला, रिजल्टिंग मिक्सचर का 30% निकाला। बीच में अगर आप लोग सोच रहे हो कि इसमें एक्स वाली लाइन क्यों नहीं आई, तो इसको आप एक बार सोचो कि पिछली बार जैसे क्वेश्चन था उसमें क्या लिखा था मैंने, एक्स लीटर का 2% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन था। तो मैंने क्या करा था, एक्स लीटर लिया था तो 2% ऐसे निकाला था। इस बार क्या है आपका जो वाटर लिया है, वाटर में आपका एसिड कितना होगा 0, तो निकाल लो 0%। जब 0 करोगे मल्टीप्लाई तो ये एक्चुअल में बन क्या जाएगा, 0 ही बन जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इसको सोल्व करना है आपको, तो वापस से देखो, आप पहले इन 2 को ले लो, फिर इन 2 को ले लो। इस 100 को फिर से हमको हटाना है। देखो यहाँ पे भी 100 है, ये 100 है, ये 100 है, तीनों हट जाएंगे। तो हटाने के लिए पहले तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो लिख दो मल्टीप्लाइंग बाई 100। तो कितना हो गया देखो 25 इंटू 1125 प्लस एक्स, ये हो गया 45 इंटू 1125 और ये हो गया 30 इंटू 1125 प्लस एक्स, ठीक है। अब पहले इन 2 को ले लेते हैं। इन 2 को मैंने लिया तो देखो कितना हो गया 25 इंटू 1125 प्लस 25 इंटू एक्स 25x, और ये कितना हो गया 45 इंटू 1125। देखो इधर बचा आपका 25x, इधर कितना है 45 इंटू 1125 तो ही, इसको मैंने उस तरफ भेज दिया तो ये जो प्लस में था वो वहाँ जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। माइनस का 25 इंटू
1.25। अब आप लोगों को इतने बड़े को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सॉल्व मत करने लग जाना इसको, पहले आप इसको देखना कितना मिनिमाइज आप कर सकते हो उतना मिनिमाइज करना। तो मैंने इस पूरे को उधर भेज दिया, तो ये हो गया 25x। अब देखो इन दोनों में 1125 कॉमन आ रहा है, 1125 ब्रैकेट में क्या बचेगा 45 माइनस 25, 25x, ये हो गया 1125 इंटू 45 माइनस 25 करोगे तो कितना आएगा 20। अब देखो 25 से अगर मैं इस पूरे को डिवाइड कर दूं तो ये तो क्या हो जाएगा 25x/25, ये हो जाएगा 1125 इंटू 20/25, ये तो कैंसिल हो गया। और इसको देखो 11 चौक 44 और 1 45, तो ये हो गया x इज लेस देन 45 इंटू 20 करोगे तो 900। तो x की क्या वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपकी 900। अब करते हैं अपन इधर वाले को सॉल्व, तो देखो इधर कर रहा हूं मैं, ओके 45 इंटू 1125, 45 इंटू 1125 लेस देन 30 इंटू 1125 प्लस 30 इंटू एक्स यानी कि 30x। ओके मैं क्या करूंगा x वाली साइड को तो उधर ही रहने दो और इसको इस तरफ भेजो। जब मैं इसको इस तरफ भेजूंगा तो ये किस में हो जाएगा इस बार माइनस में। तो देखो क्या है यहाँ पे 45 इंटू 1125 माइनस 30 इंटू 1125 लेस देन 30x। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 1125, तो 1125 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 45 माइनस 30 लेस देन 30x। ये हो गया 1125 इंटू ये हो गया 15 लेस देन 30x। अब क्या करना है मुझे 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो 1125 इंटू 15 अपॉन 30, 30x अपॉन 30, ये तो कैंसिल हो गया। इसको देखो ये हो गया 2 टाइम्स और 2 को इससे काटोगे तो ये होगा 562.5, तो इसमें क्या आ गया 562.5 ग्रेटर देन x, यानी x इज ग्रेटर देन 562.5। चाहो तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, यहाँ जगह नहीं है इसको, इसलिए मैं देखो यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ रेड कलर से। इसके नेक्स्ट वाली जो लाइन है वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्या आ गया x शुड बी ग्रेटर देन 562.5, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू क्या आई है, मैक्सिमम वैल्यू तो आई है 900 से, तो क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, और 562.5 से क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर मुझे इस रिजल्टिंग मिक्सचर को ऐसा बनाना है कि उसमें एसिड कंटेंट 25% से ज़्यादा हो और 30% से कम हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 562.5 लीटर से ज़्यादा पानी मिलाना पड़ेगा और 900 से कम पानी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम क्वांटिटी वो हो गई, मैक्सिमम क्वांटिटी वो होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट लाइन लिखेंगे क्या लिखेंगे, सो वी शुड एड more than 562.5 liters and less than 900 liters of water, ठीक है ना। और इसको समराइज करके दोनों को एक साथ लिखना है, तो x क्या होना चाहिए आपका 900 से तो कम होना चाहिए और 562.5 से क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। तो ये होगी आपकी फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया हुआ है, IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला, IQ का फॉर्मूला दिया हुआ है MA/CA × 100। वहाँ पे MA क्या है मेंटल एज, ठीक है ना, मेंटल एज यानी एक तरीके से आपका माइंड किस तरीके से काम करता है, कितना काम करता है, वो होती है आपकी मेंटल एज। जरूरी नहीं कि 50 ईयर्स का कोई बंदा हो तो उसकी जो सोचने का तरीका हो, उसका काम करने का तरीका हो, माइंड अप्लाई करने का तरीका हो, वो 50 ईयर्स जैसा ही हो, ठीक है ना। जरूरी ये नहीं है, हो सकता है 80 ईयर्स जैसा, हो सकता है कि 15 ईयर्स जैसा ही हो, कुछ भी हो सकता है। वैसे ही CA क्या दिया हुआ क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज यानी जो एक तरीके से अपन नॉर्मल एज जो अपन बोलते हैं कि मैं 28 ईयर्स का हूँ, मैं 30 ईयर्स का हूँ, मैं 35 ईयर्स का हूँ, वो होती है अपनी क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। और क्या बोला है उसने कि IQ इफ IQ की जो वैल्यू दी हुई है कि 80 से 140 के बीच में है फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, एक ग्रुप है 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन का, उसके लिए उसने बोला है कि जो IQ की रेंज है वो कितनी है 80 से अगर 140 है तो उनकी मेंटल एज है उसकी रेंज क्या होगी, ये उसने क्या बोला मेंटल एज की रेंज क्या होगी ये आपको बताना है। तो कुल मिला के इसने आपको जो ये दिया हुआ है ना, इसी से हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो क्या दिया हुआ है, IQ दिया हुआ है 80 से लेकर 140 के बीच में, IQ को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा इस फॉर्मूले से। इसमें भी उसने आपको मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज ऑलरेडी दी हुई है कितनी 12 ईयर्स, तो CA की जगह क्या रख दूंगा मैं 12, तो केवल एक वेरिएबल बचेगा क्या MA, और MA के लिए दो इनइक्वालिटी जो बन जाएगी उन दोनों को हम सोल्व कर देंगे तो MA की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, क्या दिया हुआ है आपको
देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज कितनी दी हुई है? क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि CA, वो क्या दिया हुआ है आपको? 12। दूसरी चीज़ क्या दी हुई है? जो IQ की वैल्यू दी हुई है 140 से और 80 के बीच में है, ठीक है। अब IQ की जगह क्या रख सकता हूँ मैं? MA/CA इंटू 100, और ये है 140, इधर है आपका 80। और CA को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? 12 से। तो क्या हो जाएगा? MA/12 इंटू 100, ये 140 हो गया और ये हो गया आपका 80। अब क्या करूँगा? एक बार मैं इसको सोल्व कर दूंगा, एक बार मैं इसको सोल्व कर दूंगा। MA के लिए आपके अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकल जाएगी। तो देखो मैं इसको ले रहा हूँ एक बार, तो क्या होगा? देखो मैंने लिया इसको, तो क्या है? 80 लेस देन इक्वल टू MA/12 इंटू 100। ओके, तो क्या हो जाएगा? देखो 80 तो इधर है ही, ये 12 ऊपर जाएगा और 100 नीचे आएगा, लेस देन इक्वल टू MA। इसको सोल्व करो, देखो 20 से काटो, ये 4 टाइम हो गया, ये 5 टाइम हो गया। क्या हो गया? 12 4 जा 48/5, और 48/5 कितना होगा? 4 दूना 8, 9.6, 9.6। इसको अपन रीड कैसे करते हैं? पहले अपन वेरिएबल का नाम दे देते हैं। तो MA को इस तरफ ले लो, MA, और इसकी तरफ क्या है? ओपन माउथ, 9.6। यानी क्या दे दिया इसको अपन को? क्या मिल गया फाइनल? कि MA शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9.6। अब मैं करता हूँ इधर वाले को सॉल्व कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा? देखो MA/12 इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140, ठीक है ना। इधर वाले को ले लिया मैंने, इसको सॉल्व करते हैं। MA, ये 140 तो था ही, इसके साथ 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, 100 आ जाएगा नीचे। अगर मैं आपको 20 से काटूँ इसको, तो ये हो गया 7 टाइम्स और ये हो गया आपका 5 टाइम्स। तो क्या मिल गया आपको? MA 7 और ये 12, 12 7 जा 84/5। तो MA कितना हो गया? 8 दूना 16.8, 16.8। तो MA की अपर लिमिट कितनी आ गई? 16.8, और लोअर लिमिट कितनी आ गई? 9.6। इसका मतलब MA के लिए जो रेंज पूछ रहा था वो, कि फाइंड द रेंज ऑफ दियर मेंटल एज, तो मेंटल एज की रेंज कितनी आ गई? 9.6 से लेके 16.8। तो बस इसको हमको दोनों को समराइज करके लिख देंगे। अगर इन दोनों को मैं एक साथ लिखूं तो क्या हो जाएगा? देखो फाइनल, MA छोटा या बराबर तो किसके है? 16.8 के, और बड़ा या बराबर किसके है? 9.6 के। तो ये दोनों को समराइज करके मैंने लिख दिया। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? चाहो तो अगर लैंग्वेज के फॉर्म में आंसर लिखना हो लास्ट में तो लिख सकते हो इसमें कि सो रेंज ऑफ दियर मेंटल एज इज मोर देन और इक्वल टू 9.6 एंड लेस देन और इक्वल टू 16.8, ठीक है ना। वैसे तो वहाँ पे भी खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी अगर आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना हो तो ये लिख देंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 खत्म, नोट कर लो। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज पूरी फिनिश होती है, ठीक है ना। आपके जो चैप्टर 6 है लीनियर इनइक्वालिटीज़, ये पूरा फिनिश हो चुका है। किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अब से पहले के जितने भी वीडियो आए आपके, ये वीडियो नंबर 82 है, तो अब से पहले के जितने भी वीडियो 81 तक के सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से जाके आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। और हाँ, अगला जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और दूसरा है प्रोबेबिलिटी। ये दोनों टॉपिक मेरे फेवरेट है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे अपन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।